आपके विरोधी आपके ऊपर कई आरोप लगाते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? तो कितना रोकने का प्रयास हुआ आप सोचो। अश्लील पत्र लिखने से लेके ईर्ष्या से भरे हुए हैं। एक आदमी जीतेगा, जो जीत जाएगा वो दूसरे को दबाने में लग जाएगा। 2023 में आपको मौका क्यों नहीं मिला? आपके साथ काम करने वाले साथी और पार्टी कार्यकर्ता अब मंत्री और विधायक हैं, परंतु आप विधायक नहीं बन पाए, इसका क्या कारण? हमारे साथ काम किया, यानी हमसे काम सीखा। क्या हम लोगों को आप विधायक के रूप में देखेंगे? हम सिर्फ राजनीति करने नहीं आए, हमको पैशन है राजनीति करने का। जब तक जनप्रतिनिधि रहेगा तब तक उसकी चर्चा होगी, जिस दिन हट जाएगा चर्चा नहीं होगी। हटता वो है जो घर बैठ जाए। कोई एक जगह निश्चित कर देनी चाहिए। तो ये सब जो चीज़ें हुई और उस समय हमारे जनप्रतिनिधि मौन रहे। 2018 का विधानसभा चुनाव आपने लड़ा, फिर 2023 का ललिता यादव जी ने चुनाव लड़ा। इन दोनों चुनाव में आपको क्या अंतर समझ में आया? कांग्रेस की सीधी फाइट होती है तो मुस्लिम वोट इकट्ठा कांग्रेस की तरफ जाता है। हमारे यहाँ कौन से उद्योग लग सकते हैं? हमारे यहाँ डाइसफोर पैराफ्लाइट है। हमारे यहाँ पैदा होता है कटनी के लोग अरबपति हैं। हम अभी आगड़ बम बावगड़ बम वालो चल रहा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित अवस्थी और आप देख रहे हैं पीएस न्यूज़ नेटवर्क की स्पेशल पेशकश व्यक्ति विशेष। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है और जो किसी पद की मोहताज भी नहीं है। साथ में जिनके घर में 2 बार नगर पालिका रही, 2018 में विधानसभा का चुनाव लड़े, कुछ वोटों से हार गए, लेकिन उसके बाद भी आज भी सुर्खियों में रहते हैं। और आज हमारे साथ हैं पुष्पेंद्र प्रताप सिंह और उनके चाहने वालों के गुड्डू दादा। और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार। तो आज सबसे पहले आप ये बताइए कैसे हैं आप? बढ़िया, अच्छा। हम लोग तो आनंद से जीवन व्यतीत करने वाले हैं और इस जो दर्शन है इसको जीते हैं। और जो भगवान का भक्त होता है वो इसी दर्शन को जीता है कि जीवन में जब हम इस मनुष्य रूप में धरती में आए हैं तो हमको आनंद के साथ जीना चाहिए। फुल ऑफ लाइफ। आप देखते होंगे हर 30 त्यौहार को अच्छे से मनाना, अपने दोस्तों के साथ पूरा दिन व्यतीत करना और हंसी मजाक करना, और उससे जो स्ट्रेस लेवल है वो भी डाउन होता है। और जो हम जीवन में सोचते हैं जो लक्ष्य की प्राप्ति हमको करनी है, उस लक्ष्य की प्राप्ति भी हमको होती है। इसलिए बहुत अच्छे हैं, आनंदित हैं और जीवन को सुखमय तरीके से जी रहे हैं। तो पहला सवाल आपके लिए, आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे और किस विचारधारा से हुई? राजनीति हमारे घर में शुरुआत से ही होती थी। हमारे दादाजी जो पुलिस में थे वो रिटायर होके आए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में काम करने तय किया। 1980-81 में जब भारतीय जनता पार्टी नए दल के रूप में उसका उदय हुआ था। हालांकि पहले जनसंघ के रूप में भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के रूप में काम कर रही थी, लेकिन दादाजी रिटायर होके आए तो भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने काम करना तय किया। क्योंकि जो कांग्रेस में यहाँ पे उस समय के नेता थे उनसे उनकी बनी नहीं, या ये कहें कि उनकी जो कार्य पद्धति थी उसके विरोध में, क्योंकि उनका ये मानना था, हम लोग एक सामान्य कृषक परिवार से हैं, उनका ये मानना था कि जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए होना चाहिए। उसमें ना भय की ज़रूरत हो, ना हम किसी व्यक्ति को भय से अपने से मिला पाएँ, हम उसका दिल जीत को उसको अपने साथ मिलाएं, पहली चीज़। दूसरी, जो छद्म धर्मनिरपेक्षता उस समय बहुत प्रभावी थी और तुष्टीकरण की नीति चल रही थी। उसमें दादाजी को ये लगा कि हमको, चूँकि वो पुलिस से रिटायर हुए थे, तो छद्म धर्मनिरपेक्षता। जैसे कई लोगों को नहीं पता कि पिताजी किस पोस्ट पे कैसे करें। वो डीएसपी से रिटायर हुए थे, थानेदार से भर्ती हुए थे और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन करी। तो छद्म धर्मनिरपेक्षता और दूसरा राष्ट्रवाद, हमारा राष्ट्र सर्वोपरि हो, इस विचारधारा को चूँकि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाती है, भारत माता की जय हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में काम करना तय किया। और जब दादाजी हमारे ख़त्म हो गए, हम लोग तैयारी कर रहे थे और किसी सिलसिले में बाहर रहते थे, यहाँ आए तो यहाँ पे स्टेडियम के पास हम लोग सब लोग बैठा करते थे, सब मित्र यार। तो हम लोग बैठे थे तो हमारे जो कॉलोनी के बुज़ुर्ग लोग हैं, पंडित रविशंकर अवस्थी जी जो अब है नहीं, बहुत सारे लोग घूमने आते थे ग्राउंड में। तो उनने हमको देखा और बोले कि अब कक्का के बाद राजनीति ख़त्म हो गई। हमारे दादाजी को कक्का बोलते थे। अच्छा। तो
राजनीति ख़त्म हो गई, वो जो उनकी बात थी वो हमको ऐसे लगा कि हम अपने जीवन में अपना कैरियर तो किसी भी क्षेत्र में बना लें, लेकिन जो अपने परिवार की परंपरा है, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने नाम स्थापित किया है अपनी कर्म क्षेत्र से, कर्म भूमि से। क्योंकि आप सोचो कि जिस पुलिस अधिकारी जहाँ काम करते हैं वहाँ राजनीति नहीं करते, जहाँ उनका रहने वाले होते हैं वहाँ पे जाके काम करते हैं, अपने घर पे जाके काम करते हैं। और यहाँ पे हमारे दादाजी, हम लोग रहने वाले यूपी के हैं, और यहाँ पे उनने पूरी सर्विस की और फिर यहीं पे राजनीति करना का तय किया कि हम यहीं राजनीति करेंगे। तो सोचो आप उनकी उनकी जो ईमानदारी होगी उनके चरित्र में काम के प्रति समर्पण होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर वो ये चीज़ें उनके पास नहीं होती, ये गुण नहीं होते, तो बहुत मुश्किल होती राजनीति। तो वैसे ही फेक चीज़ों पे आरोप लग जाते हैं, तो फिर तो जो है उसमें ड्यूटी से रिलेटेड जैसे ड्यूटी से रिलेटेड कोई लोगों के वो रहते हैं कि यहाँ पे काम किया उन्होंने और उस टाइप से। तो यहाँ पे सर्किल इंस्पेक्टर के रूप में काम किया उन्होंने, पहले सर्किल इंस्पेक्टर चलता था, कोतवाल के रूप में काम किया यहाँ पे। और उनकी चीज़ों को लोग आज भी याद करते हैं। आप जैसे पंडा परिवार है यहाँ पे, उनका उस समय उनके यहाँ उनके एक तो घर में बड़ी उनने अगर हम ये कहें कि उन्होंने कुर्बानी दी तो ये कोई अतिशयोक्ति ना होगी, क्योंकि उन्होंने उस समय यहाँ की जो गुंडागर्दी थी एक धर्म विशेष के द्वारा यहाँ पे की जाती थी, उसके खिलाफ खड़े हुए उनके। तो जब उनके यहाँ मर्डर हो गया और उनके यहाँ लोग 13वीं में भी नहीं जा रहे थे, इतना भय था, तब दादाजी, हम यहाँ पे कोतवाल थे, कोतवाली में, तो उनने कोतवाली से पैदल चलना चालू किया। और ये घटना आदरणीय राम प्रसाद पंडा जी जो अभी हैं हमारे बीच में, उन्होंने हम चुनाव प्रचार के सिलसिले में उनके यहाँ गए कि सपोर्ट करो आप हमारा। तो उन्होंने कहा आपका तो हम हमेशा ही सपोर्ट करेंगे। आपके दादाजी जब कोई हमारे यहाँ उस समय बहुत इतना भय का वातावरण था और लोग आ नहीं रहे थे, तो उन्होंने कोतवाली से पैदल चलना चालू किया और सबको बुलाना चालू किया कि फलाने आ जाओ, ढिमाके आ जाओ, और सबको लेके वो 13वीं में शामिल हुए। तो उससे हम लोगों का भी जो उनका मनोबल बढ़ा छतरपुर के अंदर। और तो ऐसी, मतलब आप सोचो कि ऐसी उनकी कार्य पद्धति थी। और जो हम आपको बता रहे हैं कि ड्यूटी अगर उन्होंने अपनी जीवन में ईमानदारी से नहीं की होती, तो जिस कर्म क्षेत्र में उन्होंने पुलिस की सर्विस करी, एक तो पुलिस की सर्विस, लोग वैसे ही असंतुष्ट होते हैं, वहीं पे राजनीति करना, तो ये तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसका जो जीवन है वो उच्च चरित्र का होगा, गुणों से भरपूर होगा, और जिसके अंदर सिर्फ समर्पण की भावना होगी और ईमानदारी से जिसने काम किया होगा। ऐसे शुरुआत हुई आपके घर में राजनीति की। तो अगला प्रश्न हमारा आपसे ये है कि अर्चना भाभी 2 बार नगर पालिका अध्यक्ष रहीं। इस दौरान राजनीतिक क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण के लिए आप दोनों ने ऐसे कौन से प्रयास किए जिनके परिणाम आपको आज भी देखने को मिलते हैं? अर्चना सिंह जब नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ पे रहीं, और हमने महिलाओं के लिए, चूँकि वो महिला थी, तो महिलाओं के लिए काम हो, और महिला प्रतिनिधित्व दिया भी इसलिए जाता है कि महिलाओं के लिए वो काम कर पाएँ। तो आप सोचो कि तब उस समय बुंदेलखंड एक तो अपना रीज़न ऐसा है जहाँ पे महिलाएं कम ही निकलती थी घर से। अर्चना सिंह के राजनीति करने से महिलाएं घर से निकली। आप सोचो छतरपुर में महिला प्रसाधन, मतलब है बहुत छोटी बात, कहीं पे नहीं था। फिर हमने ये कोशिश करी कि हर क्षेत्र में एक बस स्टैंड से लगा के, बस स्टैंड जैसी छतरपुर के शहर में महिला प्रसाधन कक्ष नहीं था। आप मतलब हम कितनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, भारत को आज़ाद हुए कितने साल हो गए थे, 2010 था वो, तो वहाँ पे इतनी छोटी चीज़ भी ना होना, डाक खाने चौराहे में, ऐसी कई जगह हम लोगों ने वो चालू किए, स्व सहायता समूह बनाए। स्व सहायता समूह के माध्यम से लोगों को 300 स्व सहायता समूह यहाँ पे बनाए गए। 300 स्व सहायता समूहों के माध्यम से हमने ये कोशिश करी कि जो महिलाएं हैं वो अपना खुद का व्यवसाय करना सीखें, अपना जो उनका कुछ चीज़ बनाना सीखें, और उसको मार्केट में लाके उसकी मार्केटिंग करना सीखें। और हमने ये कोशिश करी। आज आप देखो, आज भी महिला अध्यक्ष समिति जो काम कर रही है, जिसकी अध्यक्ष अभी अर्चना सिंह है, वो नगर पालिका के समय से ही शुरुआत हुई थी। और आज आप देखो कि कितने सारे क्षेत्रों में, अभी
अभी हम लोग राखी में राखी देख रहे थे तो छतरपुर की बनी हुई राखी ऐसे लग रहा था जैसे कहीं बाहर से बनी हुई। एलईडी बल्ब का निर्माण, लाख से बनी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ी और महिलाओं के अंदर एक विश्वास पैदा होता है कि हम भी कुछ काम कर सकते हैं। आप देखो आज डिब्बे बना रहे हैं महिला स्व सहायता समूह, आज 700 सिलाई मशीनें उस समय हम लोगों ने बांटी कि हर घर में महिलाएं परेशान ना हों, कुछ सिलाई का काम कर लें। और महिला अध्याय के माध्यम से जो है वो आपके इसको मेकअप का वो कोर्स होता है, वो कोर्स जो 40-40 हज़ार रुपये का होता है वो 2-3 हज़ार रुपये में कैसे हो जाए, बच्चियाँ कैसे ट्रेंड हो जाएं, निःशुल्क सिलाई सेंटर। तो ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, और जो महिलाओं ने हम लोगों ने अभियान चलाया जहाँ पे महिलाएं इकट्ठा होकर आती थी, हम लोग के यहाँ तो ज़्यादा महिलाएं ही आती थीं कि हमारा काम ये है, तो वहाँ पे उनके मांग पे रोड का निर्माण, नाली का निर्माण, उनके मन में विकास की संरचना हो, वो अपने वार्ड का कैसे विकास करना है ये महिलाएं भी तय करें। महिलाओं के इकट्ठे हो के ट्रूप्स आते थे मंदिरों में, कहीं छत डलनी है, हमारी माताएं हैं, सब लोगों को ये लगता था कि कोई हमारे बेटे बहू हैं जो नगर पालिका में बैठे हैं और इनके पास जाओ और तत्काल काम हो सकता है। तो छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए महिलाओं के ट्रूप ज़्यादा आते थे उस समय, जो आके वो अपनी मांग करते थे। उनको लगता था हम बोलेंगे तो हमारा काम होगा। तो जो उनके वार्ड के भी काम है, उन कहीं सड़क डलनी है, महिलाओं को लगता है ये सड़क डलनी है, पुरुषों को समय नहीं रहता, चले जाते हैं, वो परेशानी महिलाओं को झेलनी पड़ती है। तो हमने ये विश्वास उनके मन के अंदर पैदा किया कि आप आओ, और उनने अगर हमको कोई आवेदन दिया तो अमूमन हमने उसमें जल्दी कार्रवाई करने की कोशिश करी। तो आज आप देखो कि कितनी जागरूकता जो छतरपुर के अंदर हम देखते हैं, चाहे विभिन्न समाजों की महिला विंग का निर्माण हो। आप देखो 10 साल पहले तक क्या पोजीशन थी, कोई भी समाज की महिला विंग मुश्किल से काम कर रही थी, आज सब काम कर रही है महिला। मेन आपका फोकस मतलब ये महिलाओं के लिए रोजगार पैदा करना था कि आप बाहर निकल कर। स्वाभाविक चीज़ है कि ये रोजगार से ही पूरा जीवन अच्छा होता है। अगर रोजगार होगा, व्यापार होगा तो हमारा जीवन भी अच्छा होगा, बाजार भी अच्छा चलेगा। अब थोड़ी चुनाव पर भी आ जाते हैं। 2018 का विधानसभा चुनाव आपने लड़ा, फिर 2023 का ललिता यादव जी ने चुनाव लड़ा। इन दोनों चुनाव में आपको क्या अंतर समझ में आया, कैसी परिस्थिति बनी? 2018 का जब चुनाव हम लड़ने गए तब एंटी इनकम्बेंसी थी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। अगल बगल की सीट आप देखें तो मान लीजिए महाराजपुर सीट है तो हम 14-15 हज़ार से हारे थे, बिजावर सीट हम 32 हज़ार से हारे थे, 38 हज़ार से हारे थे, हम राजनगर सीट 800 वोट से ही हारे थे, लेकिन हार गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक थोड़ी सी, चूँकि कांग्रेस ने उस समय प्रचार इस तरीके से किया था, वक्त है बदलाव का, झूठे वादे और ये सब करके, तो लोगों के मन में जो यूथ था, जिसने कांग्रेस का कार्यकाल देखा नहीं था, उसको लग रहा था कि पता नहीं कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी का शासन बदल के और हम कांग्रेस को ला देंगे। और वे एक आरक्षण का फेक मुद्दा पूरे मध्य प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आरक्षण जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और आरक्षण ऐसे बहुत मुद्दे उछाले उस समय, और हम तीसरा चुनाव लड़ रहे थे। अमूमन राजनीति में जब आप दूसरा तीसरा इलेक्शन लड़ने जाते हो तो थोड़ी सी आपके खिलाफ भी ऐसे लोगों को लगता है कि दूसरे को मौका दे के देखें, एक वो भाव भी था लोगों के मन में। उसके बाद भी हम पब्लिक के वोटों में सिर्फ 2700 वोट से चुनाव में पीछे थे, 9% हमारा वोट बढ़ा था। जब बड़े बड़े नेताओं का जो बहुत लोकप्रिय हैं और 8-8 बार से जीत रहे भाजपा के नेता हैं, उनका भी वोट परसेंटेज जब कम हुआ तब हमने यहाँ छतरपुर में, लेकिन सीधी फाइट थी। छतरपुर का एक समीकरण और है, यहाँ पे जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीधी फाइट होती है तो मुस्लिम वोट इकट्ठा कांग्रेस की तरफ जाता है, तो उससे भाजपा को थोड़ा सा परेशानी होती है। लेकिन जब ट्रायंगुलर होता है, तीन लोग चुनाव लड़ते हैं और तीसरा थोड़ा सा शक्तिशाली होता है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतती है। तो हमारी सीधी फाइट हो गई उस समय, ना यहाँ पे कोई जो कांग्रेस से बसपा से चुनाव लड़े तो उनको लोगों ने कम वोट दिए, तो उससे जो वो नुकसान भी झेला हम लोगों ने। और कांग्रेस से पहली बार सीधी फाइट करके हम सिर्फ 2700 वोट से पीछे रहे। 2023 के चुनाव में अलग परिस्थिति थी, जो आपके इनकी लाडली बहना को जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा करी थी और पैसे आ रहे थे, वो बड़ी उत्साहित थी चुनाव को लेके। चुनाव में वोट परसेंटेज भी उनका ज़्यादा था और उनका एकदम रुझान
रुझान जो है वो घूम गया। आप देखो अगल बगल की सीटें हम 28,000 और 32,000 से जीते, तो आप सोचो कि उस समय हम लोगों ने जो फ़र्क था 2018 और 23 में, ये दिख रहा था कि इस बार कांग्रेस, और चूँकि जो 2018 में उनने कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, हम 2023 में वो इफ़ेक्ट था नहीं, क्योंकि उनने कर्जा माफ़ किया नहीं था। तो इससे लोगों का भ्रम भी टूट गया था, तो लोग भाजपा को वोट देना चाह रहे थे। 2018 में भाजपा से थोड़े से रुष्ट थे। जब 2018 में आप चुनाव लड़ रहे थे, उस समय जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे आलोक चतुर्वेदी, उनकी भी थोड़ी सी लहर लोग का कह रहे थे कि उनको एक बार बनाना है, मौका देना है एक बार, और फिर आपने इतनी टफ फाइट दी। जब उस समय कांग्रेस की लहर भी थी, आप भी इस चीज़ को मानते हैं, तो 2023 में आपको मौका क्यों नहीं मिला? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी तय करती किसको चुनाव लड़ाना है कि नहीं लड़ाना। जातीय समीकरण को साधना पड़ता है, जातीय समीकरण के अनुसार भी टिकटें दी जाती हैं, और भाजपा समूचे ज़िले को ध्यान में रख के फिर टिकटों का वितरण करती। किसी एक विधानसभा को लेके टिकट का वितरण नहीं होता है। तो लेकिन आप भी एक अच्छे मजबूत दावेदार थे पार्टी के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग, हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग हर विधानसभा में, चूँकि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सबसे बड़ी दल के रूप में उभरी है, 18 राज्यों में उनकी सरकारें हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारे लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी इच्छा होती है चुनाव लड़ने की। तो हम लोग, जैसे हम दावेदार थे, ऐसे बहुत सारे दावेदार थे, और स्वाभाविक है राजनीति में जब हम काम करते हैं तो बिना महत्वाकांक्षा के आप काम कर भी नहीं सकते। हम लोगों की भी इच्छा है कि हमको जनप्रतिनिधि बनने का अवसर मिले और हम लोगों के बीच में काम करके दिखाएं। सबको अवसर मिले हैं, एक अवसर हमको भी मिलता तो हमको अच्छा लगता कि हम एक बार जनता देखती, सबका कंपेयर होता कि जब सब लोग विधायक बने, तो जब हम नगर पालिका अध्यक्ष बने तो नई नई चीज़ें हम लोगों ने करी थी। हम डिवाइडर लेके आए, हमने ऑडिटोरियम बनाया। छतरपुर में कौन सोचता था, सागर संभाग का पहला ऑडिटोरियम हमने छतरपुर में बनाया। लोग कह रहे थे फालतू में बना दिया, आज देखो आप उस ऑडिटोरियम में सब काम होते हैं। हाँ, हालांकि अब थोड़ी स्थिति भिन्न है कि सरकारी आयोजन भर हो रहे हैं, हमने तो सबको निःशुल्क कर रखा था। कोई भी समाज के दलित, शोषित, पिछड़े लोग हैं, उनको लगता था कि अगर हमको कोई काम करना है तो वो आ जाते थे बड़े हक से कि हमें ऑडिटोरियम चाहिए। हमने ऑडिटोरियम बनाया, हमने तालाबों को भरा। हाँ, जो विकास दर उस समय थी 32% थी, और हमको केंद्र सरकार से 37 लाख रुपए का अवार्ड मिला था। हम स्वच्छता में सबसे अच्छे आए थे। छतरपुर में 60 ट्रैक्टर थे HMT के जब हमने चार्ज लिया था नगर पालिका का, एक JCB मशीन थी। हम आज 100 गाड़ियों तक उसको ले गए जो घर घर से कचरा कलेक्शन कर रही थी। तो हमको लग रहा था कि जब हमने नगर पालिका में परफॉर्म किया है, 10,000 लोगों को हमने प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलाया था। हालांकि फिर उसको, चूँकि राजनीति का स्वरूप ऐसा होता है कि जो आप काम करते हो उसके विरोध में फिर विरोधी तो उसको अच्छा बोलेगा नहीं, जो आपको पसंद नहीं करता, आप अच्छा काम भी करो तो उसको अच्छा नहीं लगता। तो छतरपुर में हम लोगों ने कोशिश करी थी कि जिसके पास ज़मीन नहीं उसको भी पट्टा दिला के, और उसको हम उसका घर बनाया, उसका DPR में नाम शामिल किया। तो उनने, वो भूमिहीन था, तो लेकिन बाद में वो राजनीतिक जो सरकमटेंसेस होते हैं, परिस्थितियाँ होती हैं, उनका शिकार हो गए। 2-4 हज़ार लोगों के नाम कट गए। लेकिन आप सोचो उस समय हम 10,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास, आज आप घर घर में पाइपलाइन देख रहे हो। इतने वर्षों से छतरपुर में ये समस्या थी, इतने बड़े बड़े लोगों ने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया जिनके नाम यहाँ नहीं पूरे भारतवर्ष में थे, लेकिन हमने वो रात भर पानी के लिए डिब्बे की परंपरा को ख़त्म किया। तो हमने सोचा और उसको ज़मीन पे उतारा। तो हमको लगता है कि हमको अगर जनप्रतिनिधि के रूप में अवसर मिलता तो हम अच्छा काम करते। और जैसे आप कह रहे हो कि आपको क्यों मौका नहीं मिला, तो ये भारतीय जनता पार्टी, नहीं, हमारा नहीं, जनता का सवाल है। नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी तय करती भैया किसको मौका देना, किसको नहीं देना। अच्छा, अगला सवाल हमारा आपसे ये है, पार्टी कार्यक्रमों में आजकल आपकी उपस्थिति थोड़ी कम दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी, अभी देखो आप जिस सदस्यता के में रखे हैं, फिर भी ये सदस्यता की आप देखो, ये वो है सदस्यता अभियान चल रहा है। चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी लेकिन फिर भी लोगों का मानना है, नहीं, सबकी भूमिका तय की जाती है। क्योंकि एक भारतीय जनता पार्टी का आप समझो, भारतीय जनता पार्टी में एक वो बनाते हैं
अपेक्षित श्रेणी होती है। अब हम पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे, युवा मोर्चे के अध्यक्ष रहे, जो अगर आज हम छतरपुर में बात करें जितने नेता हैं जो सीनियर होंगे, लेकिन एक प्रोफाइल होती है जो संगठन में काम करने की है। विद्यार्थी परिषद से लेके और भारतीय जनता पार्टी के हर पद पे काम करना, तो ये हम लोगों ने किया और एक अपेक्षित श्रेणी बनती है, उनको काम पे लगाया जाता है। आज उमेश भाई साहब हैं, जिलाध्यक्ष हैं, जय नारायण जी हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, मलकान सिंह जी हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष, उसी श्रेणी में हम लोग हैं। तो पार्टी जहाँ पे भी हमारा उपयोग करना चाहती करती, और उसके अलावा चूँकि जैसे हमारी विचारधारा है कि हर जीवित प्राणी को समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए, और ये सनातन संस्कृति भी है और आध्यात्म भी है। और जब भी ईश्वर इस धरती में आए तो उन्होंने कोई उस समय राजनीतिक दल नहीं थे, लेकिन उन्होंने समाज जागरण का काम किया। उन्होंने राजा बनने की लड़ाई कभी नहीं लड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने राजा बनने की लड़ाई कभी नहीं लड़ी, भगवान श्री राम ने अपने राजा बनने की लड़ाई कभी नहीं लड़ी। 24 अवतार भगवान ने इस धरती पे लिए, उसमें से कभी कोई युद्ध अपनी राजा बनने की लड़ाई का नहीं लिया। किसी कुरीति को ख़त्म करने के लिए, किसी का अहंकार ख़त्म करने के लिए, किसी के धरती को बचाने के लिए किसी न किसी निमित्त उनका जन्म हुआ है, कभी उनने राजा बनने की लड़ाई। तो हम लोगों का मानना ये है कि राजनीतिक दल एक साधन हो सकता है, जो आप जीवन में सोचते हो वहाँ पहुँचने का, साध्य नहीं है। साध्य तो आपको अपने जीवन में प्रामाणिक जीवन जी के ही करना पड़ेगा। हमारे जीवन में जब हम अपने पूरी सनातन संस्कृति पे विचार करते हैं तो 4 ऋण हैं। उन 4 ऋणों से ऊर्ण कैसे हो हम? भाई 4 ऋण हैं, उन 16 संस्कार हैं। ये सब किसी राजनीतिक दल के दायरे में नहीं है, ये तो आपका जीवन है। हमने आपसे शुरुआत में ही कहा था, फुल ऑफ लाइफ। सनातन संस्कृति में हर महीने कोई 30 त्यौहार, अभी हमने गणेश जी रखे थे, 10 दिन गणेश जी का उत्सव चला। अब हम दुर्गा जी का होगा। हम लोग युवाओं में मूर्तियां बांटते थे, हालांकि वो भी राजनीतिक शिकार हो गए, और उसमें मूर्तियां चूँकि उनने कहा ये तो उससे बन रही हैं, POP से बन रही, जबकि बनाते नहीं थे हम। तो आप सोचियो, हमारे मंदिर अच्छे हों, हिंदुत्व सिर्फ सड़कों पर नारे लगाने के लिए ना हो। हमारे धर्म, हमारे युवा जो हैं वो मंदिर तक जाएं, वहाँ के आरती है उसमें भाग लें, और वो अपने आप में जो मंदिर होता है वो पॉजिटिव एनर्जी का केंद्र होता है। तो आप ये फुल ऑफ लाइफ है। तो कोई राजनीतिक दल के अलावा आप हम लोगों की कार्यक्रम देखोगे तो हम आपको रोज़ समाज में हम लोग सपरिवार काम करते दिखेंगे। और ऐसे नहीं कि सिर्फ हम काम कर रहे हैं, हमारा भाई है, हम हैं, पत्नी है, हमारी जो भी हमारे घर के लोग हैं, सब आपको दिखेंगे, सब काम करते हुए दिखेंगे। क्योंकि हमको उन 4 ऋणों से उऋण होना है, जो हमको चुकाना है। पिता के प्रति ऋण है हमारा, गुरु के प्रति ऋण है, इस मातृभूमि के प्रति ऋण है, समाज के प्रति ऋण है। हम लोग काम कर रहे हैं, लोगों को जन जागरण फैला रहे हैं। अभी हमने आपको दिखाया था छतरपुर गौरव अभियान चला के, छतरपुर की जो ऐसी जगहें हैं उनको हम लोगों के सामने लेके आएँ। जो यहाँ के हमारे व्यंजन हैं, बुंदेली व्यंजन है, वो लेके आएँ। हमारी भाषा अच्छी हो, हमारे अंदर स्वाभिमान हो। यहाँ से प्रतिभाओं का पलायन नहीं होता है, यहाँ सिर्फ मजदूरों का पलायन नहीं होता, प्रतिभाओं का भी पलायन होता है। कोई अच्छा MBA करके कोई युवा है हमारा, वो नहीं सोचता कि छतरपुर में हमको कहीं कोई नौकरी मिलेगी। कोई अच्छा डॉक्टर नहीं सोचता कि छतरपुर चलो हमको नौकरी मिल जाएगी। कोई अच्छा इंजीनियर नहीं आना चाहता, सब बाहर अपनी कैरियर की तलाश करते हैं। तो यहाँ पे आते कितने लोग छतरपुर के विकास के लिए काम कर रहे हैं। ये A, B, C अगर 3 कैटेगरी में हम समाज को बांटेंगे तो C कैटेगरी है, जो अच्छे लोग हैं, जो स्किल्ड पर हैं, वो चले जाते हैं बाहर, अपनी दिन भर उनका कैरियर, उनका भाव है। तो छतरपुर में ये अवसर पैदा हो, ये माहौल पैदा हो कि जो MBA करने वाला IIM से MBA किया तो वो भी आया। हमारा छोटा भाई उपेंद्र प्रताप सिंह, उसने IIMM पुणे से MBA किया। हम उसको छतरपुर लेके आए कि चलो वहाँ पे अपन को काम करना। वो इतने बड़े पैकेज के पे काम कर रहा था, 4 स्टेट देख रहा था, तो उसको हम छतरपुर लेके आए। उसकी जो हमारी बहू है उसने भी MBA किया। जो अर्चना है, इनके पूरा फैमिली डॉक्टर है, लेकिन हमने छतरपुर में काम करने का तय किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आप देखो, हमने बस्ते बांटे। यहाँ पे बच्चे जाते थे ग्रामीण इलाकों में, तो वो पॉलीथिन में कॉपी किताब ले जाते थे। जब हम लोगों ने ये देखा तो हमने बस्ते बांटे। बस्ते इसलिए नहीं बांटे, लोग ने कहा इनको इलेक्शन लड़ना इसलिए बांटे। तो हमारा ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जो सिर्फ छतरपुर विधानसभा में हो। हमारा कार्यक्रम तो ऐसा है कि यज्ञ और अन्य कामों के लिए तो दूसरे जिलों से लोग हम लोगों से
ये एक विश्वास है, ये एक ट्रस्ट है, और यही जगाने का काम हम कर रहे हैं। उसके लिए पार्टी एक वैचारिक रूप से आपको मजबूती प्रदान करती है, पार्टी आपको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है, लेकिन समाज जीवन में आपको स्थापित होना है तो वो हमारी सनातन संस्कृति और जो सनातन चीज़ है, जिसने कोरोना में भी बताया कि जो सबसे अच्छी चीज़ है कि हमें अपने लिए नहीं जीना। जिस दिन हम अपने लिए जीना बंद कर देते हैं, समाज हमारे यहाँ तो चींटियों को आटा डालते हैं, कौवे को खिलाते हैं, जहाँ मतलब आप सोचो मछलियों को दाना चुगाते हैं और उससे कहते हैं कि हमारा नक्षत्र ग्रह अच्छे होंगे। तो आप सोचो कि कितनी बड़ी हमारी सोच और सोच का दायरा है। तो हम लोग पूरा सामाजिक जीवन जीते हैं। आपको बिल्कुल दिखाई देंगे, कल अर्चना सिंह सदस्यता करती हुई दिखाई दे रही थी, और अभी गणपति में 25 जगह हम लोग आरती करते हुए दिखाई दिए। तो अगला प्रश्न आपसे ये है कि प्रदेश अध्यक्ष जी और आपके संबंधों के बारे में जो जन चर्चाएं होती हैं वह सही हैं या आपके उनसे संबंध मधुर हैं, जैसे सोशल मीडिया पर दिखाई देते हैं? नहीं, क्या जन चर्चा होती भैया, वो हमारे बड़े भाई हैं। जब हम लोग विद्यार्थी परिषद में तो बीडी भाई साहब आते थे, हमारे घर में ही यहाँ पे वो होती थी। क्या होता है, जैसे टिकट नहीं मिली तो लोग जन चर्चा बनाते हैं, जो हमारे विरोधी होंगे उनको ये अवसर मिलता है। बीडी भाई साहब जैसा प्रदेश अध्यक्ष, युवा छतरपुर को आगे ले जाने वाला और युवाओं के बारे में सोचने वाला, उनका चरित्र से आप देखो कि जो उनके साथ रहता है उसको आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो उनने और ऐसा करके दिखाया उनने कि देखो आप कि जो साथ में रहे उनको आगे ले गए। जाति समीकरण या अन्य परिस्थितियों बस टिकट मिलना नहीं मिलना, और ये अभी हम लोग की उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं, अभी हम 3 दिन बाद 47 साल के होंगे, और अर्चना हमसे 5 साल छोटी हैं तो वो 42 साल की हैं। ठीक है, तो ये आप समझ लो कि अभी बहुत समय है। राजनीति में जल्दी चल रही है, हम लोग जैसे कोई बालक जल्दी चलना सीख जाता है तो लोगों को उससे ज़्यादा अपेक्षाएं हो जाती हैं। ये तो उम्र ऐसी है, छतरपुर के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, वैसे आप और देखो तो कम उम्र में लोग कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन छतरपुर के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो इतनी कम उम्र में सब पदों पे हम रह लिए, और जितने पद हैं उसमें नए नए लोगों को जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में राजेश हों, अमित पटेरिया हों, उपाध्यक्ष के रूप में ब्रजेश राय हों, इन सबको हमने इतने कार्यकर्ताओं को मौका दिया कि आज आप देखो कि कहीं ना कहीं जो जितने छतरपुर में नेता काम कर रहे हैं यूथ लॉबी में, उसमें से 90% जो लोग हैं वो हम लोग के आसपास से ही निकले होंगे। तो आप ये समझ लो, ये हमारी जीवन का ये अपने जीवन का कार्यकर्ता निर्माण भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम है। कार्यक्रम के माध्यम से कार्यकर्ता का निर्माण कैसे किया जाए, और जब हम संघ की प्रार्थना करने जाते हैं, सुबह से संघ की शाखा में जाते हैं, तो वहाँ हमको बताते हैं कि जो गाने में अच्छा है उसको गाने का काम दो, जो खेलने में अच्छा है उसको खेलने में काम, जो बौद्धिक में अच्छा है हम उसको बौद्धिक का काम देते हैं। तो कार्यकर्ता पर्याप्त मात्रा में कार्यकर्ता निर्माण हमने करा। अब विरोधी है वो इसको इस परिप्रेक्ष्य में कहेगा कि साहब इनने अपने, ऐसे नहीं होता भाई। आप जब राजनीतिक जीवन में काम करते हो तो ऑडिट पूरी होगी आपकी, आपने अपने लिए काम किया, कितने कार्यकर्ता निर्माण करे जो आज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आज भाजपा में आप उठा के देख लो, युवा कहीं पे भी देख लो आप, इतनी कम उम्र में हम लोगों से जुड़े और हम लोगों की साथ काम किए हुए लोग जो हैं वो विभिन्न अच्छे पदों पे हैं। उसी पे आते अगला सवाल इसी से रिलेटेड है। एक समय आपके साथ काम करने वाले साथी और पार्टी कार्यकर्ता अब मंत्री और विधायक हैं, परंतु आप विधायक नहीं बन पाए, इसका क्या कारण है? ऐसा नहीं होता, अवसर तो हमें ही पहले मिला था। हार चाहे 1 रन से अपन हारें और चाहे 2 रन 20 रन से हारे, 50 हार है, वो अगर हम चुनाव जीत जाते तो विधायक बन जाते। वो जीत नहीं पाए तो नहीं बन पाए, उनको अवसर मिला, वो जीत गए, विधायक बन गए। तो ये, और राजनीति में देखो नेताओं का क्रम, लोकतंत्र बनाया इसलिए गया, और भारत का लोकतंत्र बड़ा खूबसूरत है। इसमें आप ये सोचो कि लगातार 5 साल का ही समय होता है आदमी को, 1 साल निकल गए, अगली बार कोई और विधायक होंगे, उसके अगली बार कोई और विधायक होंगे। पहले बहुत लोग विधायक थे, छतरपुर से मंत्री रहे, मानव जैन जी, दशरथ जैन जी मंत्री रहे। तो आप ये केदारनाथ रावत जी मंत्री रहे। तो ये छतरपुर है, देखो आप, कभी कोई किसी को अवसर मिलता है, कभी किसी को अवसर मिलता है। ये थोड़ी होता है कि अगर हम पिछला चुनाव जीत गए होते तो विधायक होते। तो ये आप नहीं कह सकते उनको अवसर मिला वो जीत गए, वो विधायक बन गए। तो अवसर तो पहले पार्टी ने हम ही लोगों को, मतलब किसी को भी अवसर मिले और ये अपने साथी हैं वो बन रहे हैं, तो ये भी गर्व की बात है कि चलो हमारे साथ काम करने वाला व्यक्ति था, उसने
हमारे साथ काम किया, यानी हमसे काम सीखा। अगर वो भी विधायक है तो हम यही मानेंगे कि हम ही विधायक हैं। अगला सवाल आपसे ये है, एक समय आप युवाओं के आइकॉन के रूप में पूरे ज़िले में चर्चित रहे, पर आज के वक्त में युवाओं के राजनीतिक उपयोग पर क्या कहेंगे? सबसे पहले ये बताइए। ये जो प्रश्न है, इसमें अगर हम देखें तो युवाओं का राजनीतिक उपयोग जो है, ये शब्द जो है, ये आप इसको इस तरीके से देखो कि जहाँ राजनीतिक जागरूकता होती है। देखिए, भगवान चाहते तो रावण के पास डायरेक्ट पहुंच जाते और उसका वध कर देते, लेकिन उन्होंने जागरण किया ऐसे लोगों का जो उससे पीड़ित थे। वहाँ के जो भील हैं, कोल हैं, बानर हैं, भगवान रावण जब हनुमान जी विभीषण के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा है कि हम तो बंदर स्वरूप में थे, और उन्होंने ये कहा कि बंदरों का मुंह देख लो तो दिन भर खाना नहीं मिलता था। ऐसी समाज में भावना प्रचलित थी, तेह दिन ताही न मिले आहारा। और भगवान ने हम पे ट्रस्ट करके, हम पे विश्वास करके, और हमको आज पूजनीय बना दिया समाज के अंदर। हम जिसका मुंह नहीं देख सकते थे उसको लोग उसकी पूजा करना है, ये भगवान ने ऐसा स्थापित कर दिया, भगवान श्री राम ने। तो ये जन जागरण था, ये उस समय की कुरीति थी। अब दूसरा, आप भगवान राम जी के उसमें जाकर, उस समय बहुपत्नी प्रथा थी, तो भगवान ने सिर्फ एक विवाह करके समाज को ये संदेश देने की कोशिश करी कि हमको अपने जीवन में रिश्तों में लायबिलिटी होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो जैसे हमारे बुंदेलखंड में है, अगर हम कहते हैं बुंदेलखंड पिछड़ा है, तो आप किस संदर्भ में मानोगे बुंदेलखंड पिछड़ा है? बुंदेलखंड में इमारतें कम हैं या बुंदेलखंड में सड़क कम है? ऐसा नहीं। मेरा मानना हमेशा से ये है कि पिछड़ापन मानसिक रूप से होता है। अगर आप जागरूकता है, राजनीतिक जागरूकता है, राजनीति में युवाओं का क्या, आप युवा निकल कितने रहे हैं? आप ये बताओ, कितने लोग निकल रहे हैं? आज निकलना चाहिए। पहले एक स्कूल, कॉलेज, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जब हम ये बात करते हैं कि लोकतंत्र ही देश को, समाज को, राज्य को चलाएगा, तो उसमें ऐसे लोग चाहिए जो पढ़े लिखे हों, जिनको पता हो कि क्या नीति बनाने से क्या परिवर्तन आएगा। तो राजनीति में युवाओं की और भागीदारी चाहिए, बुंदेलखंड में और ज़्यादा इसलिए चाहिए कि अपने क्षेत्र के जब एक्सपर्टीज़, अपने क्षेत्र के जब अच्छे लोग आएंगे तो उसमें एक विजनरी पॉलिटिक्स होगी। अभी क्या हो रहा है, यहाँ की युवा अपराध को अच्छा मानते हैं, अपराध की तरफ चले जाते हैं। अगर आप उनसे करो कि व्यवसाय करना है तो वो ज़मीन, दारू और रेत, इसके अलावा चौथा उनको कोई व्यवसाय आता नहीं। जबकि हम सोने की चिड़िया इसलिए थे क्योंकि हम व्यापार करते थे। विनिमय का साधन जो पैसा नहीं था। अगर आपके पास शर्ट अच्छी है, हमारे पास पेन अच्छा है, तो हम आपको पेन देंगे, शर्ट ले लें। बार्टर सिस्टम। हम पूरी दुनिया में अपने श्रेष्ठ नैतिक आचरण के साथ व्यवसायी थे, इसलिए हम सोने की चिड़िया थे। अगर व्यापार नहीं होता तो कैसे? तो हम लोग तो इसका अभियान चलाते हैं। हमारे यहाँ मिनरल हैं, हमारे यहाँ 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो राकड़ के पहाड़ अभी भी शाहपुरा में है, शाहगढ़ में है। राकड़ क्या कहलाता? लोहे से जो जब हम लोहा निकाल लेते हैं तो उसका जो वेस्ट मटेरियल है उसको राकड़ बोलते हैं। तो आप समझ लो कि लोहे के लिए यहाँ पे काम होना चाहिए थे। ये जागरूकता की कमी है। अब आप कहोगे कि आप अपने जो पूर्व नेता हैं उन पे हम कोई एलिगेशन है, ये एलिगेशन नहीं है। उनको पता ही नहीं था कि हम कौन से मुद्दे उठाएं, कौन से नहीं उठाएं। तो युवाओं को तो समझ लो ये पता होता है, वो दुनिया देख के आता है। पहले हमारे यहाँ की ये परंपरा थी कि मान लीजिए कोई व्यापारी है या व्यापारी घर है, तो वो अपने बच्चे को पैसे देता था और तीर्थाटन के लिए भेज देता था कि जाओ तीर्थ करके आओ सब, क्योंकि समाज में तीर्थ को महत्वता थी। तो वो पूरा दुनियादारी सीख के आता था, सब उसके साथ सब समाज के दांव पे सीख के आता था। तो वो अपने समाज के बारे में अच्छा सोचता था। आप क्यों नहीं विचार करते कि जब पाणिनि ने अष्टाध्यायी उस समय लिख दी, तो अब क्यों कोई किसी ग्रंथ की रचना नहीं हो रही? जब चरक ने योग उसके नियम बता दिए, आयुर्वेद के नियम बता दिए, तो अब क्यों कोई नियम नहीं बता रहा कोई युवा? जब पतंजलि ने योग शास्त्र लिख दिया, जिस सब ऋषि मुनि सब यंग थे, सब नए थे। तो आप समझो कि हमारे आपके समय में लोग सिर्फ अपना व्यक्तिगत जीवन जी रहे हैं, अपना कैरियर, फिर उसके लड़के का कैरियर,
ना समाज में क्या होना चाहिए उसकी कितनी, जैसे हमने शुरुआत में बात करी थी कि जो ऋण बनाए गए थे वो इसीलिए बनाए गए। तो ज़्यादा लोगों की सहभागिता पॉलिटिक्स में होनी चाहिए। पॉलिटिक्स सिर्फ जनप्रतिनिधि बनने का नाम नहीं है। ये हम लोग हमेशा बोलते हैं, हमारे भाषण में आप हमेशा सुनोगे कि कोई 6 बार का विधायक, कोई 8 बार का विधायक, उपलब्धि कुछ नहीं। भाई आप कुछ ना बनो जीवन में। अन्ना हजारे कुछ नहीं है, लेकिन उनने समाज को सशक्त रूप से खड़ा कर दिया। जयप्रकाश नारायण ने जब संपूर्ण क्रांति का दिया, वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे, नहीं बने। उन्होंने बाहर रह के राजनीति से युवाओं को खड़ा किया, और आज उन्हीं के जो शिष्य हैं, चाहे नीतीश कुमार हों, भारत में इतने, कुशाभाऊ ठाकरे जी ने, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, नरेंद्र सिंह जी, आपके कैलाश विजयवर्गीय, नए नए युवाओं को खड़ा किया। आज वो देश और समाज के काम में अपना योगदान दे रहे हैं। अच्छा, आपके हिसाब से ऐसे क्या उपाय हैं कि अपराधीकरण की तरफ ना बढ़े और बेरोजगारी कम हो यहाँ की युवाओं की? देखिए, उपाय ये हम शुरुआत में हमने इस पर चर्चा करी थी कि जो हमारे यहाँ कौन से उद्योग लग सकते हैं। हमारे यहाँ डाइसफोर पैराफ्लाइट है, हमारे यहाँ पैदा होता है कटनी के लोग अरबपति हैं। हमारे यहाँ हीरा निकल रहा है, पन्ना में निकलता है। सूरत में कोई हीरा नहीं है, लेकिन कटिंग पॉलिशिंग के काम में पूरे वर्ल्ड में सूरत आ गया है। तो हम आपको ये विचार करना पड़ेगा कि ये लोग जब जहाँ पे कोई चीज़ नहीं निकलती वो व्यावसायिक केंद्र बन गए, तो बुंदेलखंड का कम से कम एक व्यावसायिक केंद्र तो हो, जहाँ पे किसी भी व्यवसाय को लेके एक, आज आप सोचो कि बुंदेलखंड का जो वैभव है, जो पुराने समय में हम देखते थे कि यहाँ से जो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो यहाँ का मुख्यमंत्री बने यहाँ पे मेहलोत्रा परिवार है, उनकी खुद की हवाई पट्टी थी। तो आप इतनी बड़ी चीज़ें होने के बाद भी आज बुंदेलखंड में खुद का बिजली घर था। तो आप समझो आपके तो अपना कोई एक व्यवसायिक बड़ा केंद्र तो कहीं ना कहीं होना चाहिए। इसके लिए प्रयास होने चाहिए, तो युवाओं में रोजगार आएगा। आप जब युवाओं को कोई अवसर नहीं मिलेंगे तो जो उसके वो समाज में जो दुष्कृतियाँ होती हैं, उन कुरीतियों को ही अपना भविष्य मान लेगा और उनके साथ जुड़ जाएगा, अपराध करेगा। अपराध से उसको लगेगा कि हम पे, अभी एक घटना हुई राजनगर क्षेत्र में, उनको मोटरसाइकिल की किस्त चुकानी थी, उसने पूरी बस ही लूट ली। तो आप सोचो कि उनका मेंटल लेवल कहाँ है। इस मेंटल लेवल को मजबूत आप तब कर सकते हो जब उनके अंदर ये विश्वास पैदा हो कि जो हमारा जनप्रतिनिधि है वो सिर्फ तहसील और पुलिस का काम नहीं करेगा, वो जनप्रतिनिधि जो है वो हमारे संपूर्ण विकास की बात करेगा। और हमें यहाँ पे माहौल बनाना पड़ेगा कि हम युवाओं, फ्रूट प्रोसेसिंग की एक भी बड़ी यूनिट यहाँ पे नहीं है, कोई बड़ा उद्योगपति बुंदेलखंड से नहीं है, कोई बड़ा खिलाड़ी बुंदेलखंड से नहीं निकल के जा रहा, कोई बड़ा एक आज सचिन चौधरी जी जो हैं उनने एक बुंदेली के लिए काम किया। तो कविता शर्मा जो हमारे ही छतरपुर की हैं, उनका एक छोटा सा गाना आप देखो कितना वायरल हो रहा है। तो जब माहौल बनाया जाता है, जब लोग प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से आप देखो ये वो धरती है जहाँ पे भगवान श्री राम चित्रकूट में विराजित रहे, बुंदेलखंड है। अयोध्या में राजा के रूप में स्थापित है, पांडवों के पद चिन्ह यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ अगस्त ऋषि एरछ में रहे, आप प्राणनाथ जी जो हैं वो पन्ना में रहे, जुगल किशोर साक्षात 5वें श्याम के रूप में पन्ना में विराजित हैं, दतिया में पीताम्बरा माता विराजित हैं, जटाशंकर धाम। मतलब आप सोचो कि कितनी उन्नत भूमि है ये। तो यहाँ पे अगर सब जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी जो यहाँ से निकले हैं वो ये सोच लें कि हमको बुंदेलखंड का एक माहौल बनाना है, तो बुंदेलखंड का निश्चित रूप से माहौल बनेगा। जो हमारी बाहर पढ़ने बच्चे चले गए हैं यहाँ, वो जो अपने रोज़गार की तलाश में वहाँ कंपनियों में काम कर रहे हैं, वो खुद की आके यहाँ कंपनी लगाएंगे। स्टार्टअप में बुंदेलखंड में क्या लाभ हुआ बताओ आप? स्टार्टअप में कितने सारे नए उद्योग स्थापित हुए और हजारों युवाओं ने नई नई चीज़ें करी, और पूरे भारत में अलग अलग चीज़ें हुई, लेकिन बुंदेलखंड में कहाँ कुछ हुआ? क्यों? क्योंकि सरकार थोड़ी करेगी आके, या माननीय मोदी जी ने आपको अवसर दिया, लेकिन करोगे तो आप उसके लिए आपको एक मानसिकता बनानी पड़ेगी। आपको मानसिकता बनानी पड़ेगी, आपको विजनरी काम करना पड़ेगा, आपको व्यापार की तरफ सोचना पड़ेगा। और आप देखो अभी हाँ, जब हम लोग नए नगर पालिका में अध्यक्ष अर्चना सिंह बनी थी तो लोग सब्जी बेचने नहीं आ पाते थे छतरपुर, बेचते थे तो जो यहाँ के माफिया लोग हैं वो छुड़ा लेते थे। और आज देखो आप छतरपुर में कि सब्जी का एक बड़ा केंद्र छतरपुर है। धीरे धीरे अगर हम युवाओं को, किसी गांव में बहुत दूध होता है, वहाँ पे अगर हम छोटा सा उसको प्रेरित करके पनीर का छोटी सी प्लांट लगवा दें, 10-12 लाख रुपए का लगता है, तो आप सोचो कि वो पनीर बनाने लगेगा। तो छतरपुर को भी फ़ायदा होगा कि जो नकली
चीज़ों से हम में फंसे हैं उनसे हमको निजात मिलेगी। तो आप हमको विज़न से सोचना पड़ेगा। जो यहाँ हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हम देखो आप यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं, आप देखोगे अब ये किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं, ईर्ष्या से भरे हुए हैं। एक आदमी जीतेगा, जो जीत जाएगा वो दूसरे को दबाने में लग जाएगा। हम लोग 2009 में नगर पालिका का चुनाव 700 वोट से जीते। हमने कोई दबाने की पॉलिटिक्स नहीं करी। 2014 में 17,000 से जीते। अब आप कहोगे 2018 में आप हार गए, तो हार गए लेकिन फिर भी 9% वोट बढ़े हमारे। तीसरा चुनाव हम लड़ रहे थे। तीसरे चुनाव में लगातार 3 चुनाव लड़ने के बाद लोगों के वोट कम होते हैं, कोई भी प्रतिनिधि हो। तो यहाँ पे जो जनप्रतिनिधियों हैं उनको ये सोचना पड़ेगा, उनको कोई सीख नहीं है, लेकिन हमने जिस धरती में जन्म लिया उसमें अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि हम चुनाव पे ख़त्म करके और फिर सबको साथ में लेके और हम एक अच्छा माहौल बुंदेलखंड के लिए बनाएं, जिससे हमारी युवाओं को रोज़गार के अवसर पैदा हों। ऐसा नहीं कि जो यहाँ के संसाधन हैं उसी की लूट में सब शामिल हो जाएं और फिर जो हमारे युवा है वो कहाँ जाएगा, वो क्या करेगा, वो उसके मन में अविश्वास पैदा होगा, या तो वो अपराध की तरफ जाएगा, और जो समझदार पढ़े लिखे लोग हैं वो बाहर चले जाएंगे। तो ये माहौल जो है हमको यहाँ बनाना पड़ेगी। जैसे अभी आपसे बात हो रही थी, आप यहाँ आए, आपने ये पत्रकारिता को एक नए स्टाइल में आपने चालू किया। आपने ये गुणवत्ता अपने पत्रकारिता में लाई कि कैमरा है, लाइट है, माइक है, तो धीरे धीरे दूसरा देखेगा तो वो लाएगा। तो आपका विज़न जो है आपको आगे ले जाता है। आपका विज़न जो है वो समाज को प्रेरित करता है कुछ करने के लिए, और छोटी छोटी सी चीज़ें ही आपको प्रेरित करती हैं। बड़ी चीज़ करने ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल एकदम कोई चेंज, छोटी छोटी चीज़ों से चेंज बनता है। चेंज बोलते ही सीखो हैं। और जो हमारा उपहास उड़ाते थे 2010 में, जब हम लोग ऐसी बातें करते थे, आप अपने से ही देखो कि आपका ये सेटअप है, तो वो सेटअप जो है वो दूसरे को भी प्रेरित कर रहा है कि अरे यार कुछ तो है, कुछ गुणवत्ता में आपने सुधार कर रहे हो। यही हम 2010 से बोल रहे हैं। 2011 में यूट्यूब पे एक हमारा भाषण है, आप उसको सुन लो, कि जो जिस क्षेत्र में पैदा हुआ है, अगर हरियाणा का हरियाणवी गाना पूरे देश में सुना जा सकता है, पंजाबियों का पंजाबी गाने, तो बुंदेलखंडी क्यों नहीं सुनी जा सकती भैया? ये तो और अच्छी भाषा है, और अच्छा। अभी आगड़ बम बावगड़ बम वालो चल्लो अच्छो, देखो आप कितनी, तो अपनी भाषा का अभिमान हो हमारे प्रति, ये भाव पैदा करने का काम। चूँकि कलयुग में लोकतंत्र और जनप्रतिनिधि जो हैं वो उसके अंग हैं, इसलिए ये उनका काम है। सिर्फ उनका काम शासन की नीतियों के अधीन नहीं है। इसके अलावा, इसके इतर समाज जागरण कैसे हो? आज आप इतने समय में भी हम किसानों के हर खेत में पानी नहीं। अब ये कोई दलगत राजनीति नहीं है कि आप कहो कि आपकी सरकार 20 साल से है, तो हमारी सरकार ने 10 अच्छे बांध बनाए हैं, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि और हम सब, अगर किसान संपन्न होता है तो बाज़ार उठता है, लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिलते हैं उनसे। आप सोच रहे हैं कि हम आप देखो कि फूड प्रोसेसिंग की एक भी बड़ी इकाई है नहीं। क्या बुंदेलखंड में कुछ पैदा नहीं होता? बहुत सारी चीज़ें पैदा होती हैं, लेकिन नहीं है, क्योंकि लोग प्रेरित नहीं हैं, उनके अंदर विश्वास नहीं है कि अगर हम यहाँ पे 100 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए फाइनेंस करके लगा देंगे तो हम सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। किसी जनप्रतिनिधि से उनकी नहीं पटेगी तो वो उसका पूरा धंधा चौपट कर देगा। भाई ये छोटे दायरों से हम जब निकलेंगे, ये तुच्छ दायरे कहलाते हैं, तुच्छ बुद्धि कहलाती है, कि सबको जब हम ये सोचेंगे कि जो हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ा रहा है वो हमारे मत से सहमत हो या असहमत हो, अगर वो आगे बढ़ा रहा है तो हमें उसके साथ खड़ा होना है और अपने क्षेत्र को आगे ले जाने वाले का साथ देना है। तो आप देखो, अपने आप नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह बनी थी छतरपुर शहर में, हमने एक खिड़की, 1 विंडो चालू करी थी, उसी दिन आओ आप। अब आरोप लगाने वाले लगाएंगे कि आपने अवैध कॉलोनियों में भी काम करा दिया, लेकिन किसी भी क्षेत्र का विकास जो होता है, जब वहाँ पे किसी भी अर्थव्यवस्था में गिरावट आती है तो कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करते हैं। लोग कहते हैं कि आप फाइनेंस जो है वो स्लो तेज कर दो, तो उससे क्या होता है, सबको काम मिलता है, रेत वाले को, गिट्टी वाले को, ईंट वाले को, सबको काम मिलता है। हमने 7 दिन मार्केट लगाए, छोटे छोटे लोगों को काम दिया, छोटा छोटा सा काम दिया। मोमोज वाला खड़ा होता है वहाँ पे, गल्ला वाला खड़ा होता है, सब्जी वाला खड़ा होता है, जो सब्जी वाले की सब्जी लूट लेते थे, वो 7 दिन उसको मार्केट मिल गया, उसकी सब्जी सड़ना बंद हो गई। पहले 2 दिन मार्केट लगता। छोटी छोटी सी चीज़ें लोगों ने बहुत उपहास करा हमारा, लेकिन अब आज आप देखो, आज बुंदेली भी स्थापित हो रही है। आप जैसे युवा आ रहे हैं, नए नए सेटअप से काम कर रहे हैं। कल हम लोग पॉडकास्ट कर रहे थे, ऋषि देव सिंह है और बहुत उनकी एक टीम है,
बाहर से बम्बई से आके छतरपुर में काम कर रहे हैं। तो क्वालिटी बढ़ रही, गुणवत्ता बढ़ रही है, लोग चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गुणवत्ता बढ़ाना से क्षेत्र का निश्चित रूप से विकास होता है। अब आखिरी सवाल आपसे एक और है, आपकी आगामी राजनीतिक रणनीति अब क्या होगी? क्या हम लोगों को आप विधायक के रूप में दिखेंगे? निश्चित रूप से अगर क्षेत्र की जनता चाहती है और बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ होता है, हमने छतरपुर में एक परिवार की तरीके से सिर्फ स्लोगन नहीं बनाया, लोग तो स्लोगन बनाते हैं, हमने स्लोगन नहीं बनाया, हमने काम किया। नगर पालिका में अगर कोई व्यक्ति अपना काम कराने आ गया तो हमने उसको ये कोशिश करी कि ये हमारे परिवार का व्यक्ति है और इसको परेशान नहीं होना चाहिए। आप सोचो, हमारे ही कार्यकाल में परिवार आईडी, स्कूलों में हर बच्चे को परिवार आईडी चाहिए थी, हमने किसी को परेशान नहीं होने दिया। हमारे ही समय पे जीएसटी लागू हुआ, हमारे समय पे नोटबंदी आई, लेकिन छतरपुर के विकास में कहीं कोई कॉलोनी वाला ये नहीं कह सकता। हम आपसे कह रहे हैं कि कहीं पे भी किसी कॉलोनाइज़र ने अगर 5 प्लॉट भी बेच दिए और वहाँ 2 घर भी बन गए तो वो 2 घर वालों को ये विश्वास था कि हमारे बेटे बहू जो हैं वो वहाँ पे बैठे हैं नगर पालिका में, वो उसको कानून से कोई मतलब नहीं। वो तो आगे बोलता था दादा एक प्रेम का शब्द है, जो हमसे बड़ा भाई होता है या जो हमारा प्रिय होता है उसको हम दादा बोलते हैं। तो नहीं कि दादा आपके यहाँ 2 महीना हो गए, हमने आवेदन दो, तो अब एक बिजली का खंभा लगाना हो, उसका WBM होना हो, उसकी नाली बननी हो, उसका कचरा उठना हो, इतने प्रेम भरे व्यवहार से आके वो लड़ता था हमसे। तो अगर जनता चाहेगी, तो अगर उनको वो माहौल पसंद है जिसमें परिवार भाव है, और जब वो नगर पालिका में जाए तो उसको एक ऐसा वातावरण मिले जहाँ पे उसका काम 2 मिनट में हो, कानूनों की उलझनों में उसको फंसाया ना जाए। कानून लोगों की सेवा के लिए है, लोगों को फंसाने के लिए नहीं है। हमारे समय में हमने कामकाजी महिलाओं के रिकॉर्ड कार्ड बनाए। हमारे समय पे लोग कानून की बात करना भूल गए थे। लोग आके ये कहते थे कि हमको 1.5 महीने हो गया और हमारा कार्ड नहीं बना, हमको 25 दिन हो गए, आपने प्रधानमंत्री आवास नहीं आया। जो झुग्गियाँ थी, जो बेचारे परेशान थे, जिनके बिजली का कनेक्शन नहीं होता था, तो हमने उनका नगर पालिका में उसमें हमने उनको नगर पालिका में एक रजिस्टर बना के उनको शामिल कर लिया, जिससे ये भी पता पड़े कि इस प्लॉट पे उसकी लड़ाइयाँ बंद हो गई मोहल्ले में। भाई उसका एक रिकॉर्ड हो गया ना, अब सब बंद हो गया, चढ़ना बंद हो गए, झुग्गी झोपड़ी सब जीत, लेकिन उसको बिजली का कनेक्शन मिला, उससे उसको लाइट सस्ती मिली। नहीं तो अस्थायी कनेक्शन में उसके कितने पैसे 2-2 हज़ार रुपये लगते। तो छोटे छोटे से काम करके भी लोगों के जीवन में अच्छी चीज़ें कैसे आए। लाडली बहन आई तो अर्चना सिंह के नेतृत्व में पूरे नगर में हम कभी आउट ऑफ कवरेज नहीं होते, हम हमेशा समाज के साथ, समाज में जैसे आपने कहा है, हम सिर्फ राजनीति करने नहीं आए, हमको पैशन है राजनीति करने का, हमको काम करना है कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो इतिहास हमको याद करे कि हाँ कोई लोग थे जो काम करते थे, और इसलिए हम काम कर रहे हैं। अपने काम का पैशन होना चाहिए। जैसे फिल्मों में कहते हैं कि आप कैरेक्टर में हो, तो हम तो अपने जितना आप कैरेक्टर में जाओ। कई हीरो ऐसे हैं जिनको 80 किलो वजन करना होता तो कर लेते हैं, फिर उनको अगली फिल्म में 40 किलो करना रहता तो 40 के कर लेते हैं। तो हमारा तो मानना ऐसे है कि आपको बिना किसी राग द्वेष के, किसी का अहित किए बिना हमने राजनीति करी और हम लोग कर रहे हैं। राजनीतिक जीवन में देखिए विरोधी हैं, बहुत सारी फेक चीज़ें आज तक उनने फैलाई, कुछ भी कितना रोकने का प्रयास हुआ आप सोचो। अश्लील पत्र लिखने से लेके, चरित्र का हनन करने से लेके, झूठे आरोप लगाने से लेके, हम लोगों के जितने भी आज तक संघर्ष हुए, संघर्ष ही बोलते हैं उसको, वो जनता के लिए हुए। जनता की लड़ाई हमने लड़ी, इस क्षेत्र को भय से मुक्त करने की लड़ाई हमने लड़ी। हम किसी की ज़मीन पे, किसी के संपत्ति का ना हमने कभी हरण किया, ना किसी को इस कारण से कि उसने हमारा चुनाव में साथ नहीं दिया तो हम उसको बिल्कुल उसका विध्वंस कर देंगे, इस तरीके की कोई भावना नहीं। और हमने लोगों के सिर्फ परहित का काम किया। वो अगर कांग्रेस के लोग भी थे तो वो भी हमारे पार्षद थे, वो भी बड़े प्रसन्न रहते थे, क्योंकि आखिरकार कर तो वो लोगों का ही काम रहे। मान लीजिए कोई कांग्रेसी है तो क्या वो लोगों का हित का काम नहीं कर रहा? क्या कर रहा है, तो हम उसका साथ देंगे वो अगर हमारे पास काम कराने आएगा। क्योंकि हमने जनप्रतिनिधि बनने के बाद ये माना कि पूरा छतरपुर हमारा, जिसने वोट दिया वो हमारा, जिसने वोट नहीं दिया वो भी हमारा। आप देखो भवन निर्माण स्वीकृतियाँ हम खड़े खड़े देते थे,
लोगों को आदर से बैठालते थे, चाय पिलाते थे। आप समझ रहे हैं कि कानून का दायरा ख़त्म हो गया। लोगों ने ये मानना बंद कर दिया कि कोई कानून जैसी अड़चन भी होती है जो लोगों को परेशान करने के लिए होती है। ये विश्वास हमने लोगों के मन में पैदा किया। हमारे विरोधियों ने उसको दूसरे रूप में प्रदर्शित कर दिया। जबकि आप सोचो कि इन जिलों को अगर पिछड़ा कहा जाता है, आज के दौर में जब हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप जैसे युवा पत्रकारिता में काम कर रहे हैं, और हमारे क्षेत्र को अगर पिछड़ेपन का दाग लगा हो तो आपको नींद आएगी? नहीं आनी चाहिए नींद। तो हम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, और उसके अलग जो हमें मनुष्य जीवन मिला है, चूँकि हम लोग आध्यात्मिक आदमी। आप देखो 10 साल 15 साल पहले कितने धार्मिक आयोजन छतरपुर में होते थे। हमने लोगों के मन में ये विश्वास कर दिया कि तुम यज्ञ करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लोगों को ये विश्वास हो गया कि अगर हम कोई भी कार्यक्रम बना लेंगे, मंदिर बनाने का अगर हमने मन में ठान लिया, तो वे गुड्डू सिंह है, वे हमारे साथ हैं। अच्छा, धार्मिक आयोजन की जब बात आई है तो रावण दहन पर अभी काफ़ी बातें हो रही हैं। आपके हिसाब से कहाँ रावण दहन? हमेशा से ये मानना है भैया कि कोई ऐसी जगह, हिंदू समाज गैदरिंग की जगह होती है। हिंदू समाज में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहाँ भीड़ भाड़ वाले होते हैं, और उसके लिए जगह सुनिश्चित होनी चाहिए। रावण दहन भी होना चाहिए। खिलाड़ियों का हित भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि खिलाड़ी हैं, अगर हमको अपना समाज आगे ले जाना है तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे स्वस्थ हों, स्वस्थ मस्तिष्क के हों, लेकिन इन दोनों का समन्वय होना चाहिए। रावण दहन भी हो, वो भी बहुत ज़रूरी है, और उसको ऐसी जगह नहीं कर सकते। वो आस्था का प्रश्न है, बुराई का प्रतीक है। हमारे बच्चे जब देखते हैं कि रावण को क्यों जलाया जा रहा है, तो उनके मन में ये भाव पैदा होता है कि हमको रावण जैसा नहीं बनना, राम जैसा बनना है। तो अगर हम ये कह दें कि रावण दहन से ही सब बुराई पैदा हो जाती समाज में, अरे रावण दहन से सब ग्राउंड खराब हो जाएंगे, तो ये भी अन्य उचित नहीं है। और अगर हम ये कहें कि साहब हम खिलाड़ियों की भावना का ध्यान भी न रखें, तो इन सब चीज़ों को बनाना चाहिए। जब प्रशासन ऐसे निर्णय लेता है तो सबको बैठाल के, सबके सुझाव लेके आगे बढ़ना चाहिए। अब तो ऐसी परिस्थिति है कि ये सब पूरे छतरपुर की जनता को तय करना है कि रावण कहाँ जलना चाहिए और खिलाड़ियों की क्या व्यवस्था होनी चाहिए। हम जब जानते हैं कि हमारे यहाँ बारात निकलने की परंपरा है, तो हम 10 बजे के बाद उनने कहा कि साहब बारात नहीं निकलेगी, तो प्रशासन को एक जोन बना देना चाहिए जहाँ पे मैरिज हाउस बने, उस जोन में ही, और वहाँ पे बारात निकले। क्योंकि आप बारात नहीं निकालोगे तो अपने हिंदू धर्म, जो सनातन धर्म है, उसमें उसका पालन नहीं होगा। तो हम तो बारात निकालेंगे। तो ऐसी चीज़ें जो हैं, जो सब पब्लिक के साथ बैठ के होना चाहिए। पूरे शहर के लोगों को इकट्ठा करना चाहिए था, फिर ये सब चीज़ें तय होनी चाहिए थी। तो हमारा अभी भी मानना है कि शहर को आप शहर से पूछो कि क्या होना, सबको इकट्ठा करके, सब जितने धर्म समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, जितने बुद्धिजीवी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुद्धिजीवी आ जाए, जो धार्मिक लोग हैं वो भी हैं, जो धार्मिक संगठन हैं, पुजारी हैं, जो भगवान से जुड़े लोग हैं। हर आदमी का जीवन का तरीका अलग अलग हो। तो कुल मिला के कोई एक जगह निश्चित कर देनी चाहिए, एक जगह निश्चित करके, और वहाँ पे फिर देखिए निस्तार की जगह भी होनी चाहिए और स्टेडियम भी होना चाहिए। अब स्टेडियम ही छतरपुर में निस्तार की जगह था, जहाँ पे कोई भी बड़ा आयोजन होना था। अब आपके पास ग्राउंड नहीं है कोई बड़ा, तो जब हम स्टेडियम बना रहे थे तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि साहब या तो हम स्टेडियम दूसरा बना दें, या निस्तार की जगह दूसरी बना दें। तो ये सब जो चीज़ें हुई और उस समय हमारे जनप्रतिनिधि मौन रहे, तो उन सबको ध्यान में रख के और सबको बोलना चाहिए, और सबको पूरे शहर को इकट्ठा होकर निर्णय करना चाहिए। हम तो जो शहर का निर्णय होगा हम तो उसके साथ। आपके विरोधी आपके ऊपर कई आरोप लगाते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखो, आप एक चीज़ देखो, आप अगर आध्यात्मिक और सनातनी तरीके से अपने जब परंपराओं का अध्ययन करोगे, तो आप ये मानोगे समाज में जिसने काम किया है समाज जागरण के लिए, समाज के साथ खड़े होने के लिए, समाज की समस्याओं के लिए जो लड़ा है, उस पर आरोप 100% हुए। जो लड़ता नहीं उस पर कोई आरोप नहीं होंगे। अब जो विरोधी आरोप लगाएंगे, क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे अगर कोई युवा कोई नया काम करने जाएगा तो उसको रोकने की, हमने आए यहाँ पे क्रैशर लगाने की कोशिश करी, जो जिनके पहले से क्रैशर थे उनने कहा कि साहब इसका क्रैशर नहीं लगना चाहिए। उनने प्रश्न चिन्ह उनको उनने घेरना चालू किया कि कैसे ना लगे। झगड़ा हो गया तो अब उसको आरोप की शक्ल दे दी। नगर पालिका में जब हम लोग नगर पालिका के अध्यक्ष बने तो ये प्रयास हुआ। आप सोचो 31 साल थी हम लोगों की, एक 31 साल के नौजवान
को सब जो प्रमुख हमारे लोग हैं उनके साथ खड़े होना चाहिए कि बताओ तुमको क्या ज़रूरत है, हम तुम्हारे साथ हैं। और एक 31 साल के नौजवान को लोग परेशान करने के उद्देश्य से, उसको फेल करने के उद्देश्य से और बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। आप सोचिए कि हर तरीके से कि नगर पालिका में काम ना हो पाए, नगर पालिका में फेल हो जाए, नगर पालिका में, तो आप 14 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के थे, 15 कांग्रेस के और 12 निर्दलीय थे। उनके बीच में एक नौजवान कैसे समन्वय बना के काम करेगा अपने बड़ों के आशीर्वाद के बिना। तो छतरपुर के जो हमारे नेतागण थे, उनको किसी को लगता था कि ये हम एक जात के हैं तो ये हमारे लिए खतरा है, किसी को लगता था कि इसके अंदर बहुत एनर्जी है तो ये हमारे लिए खतरा है। तो उन्होंने इस तरीके से उनके जो साथ में रहने वाले लोग हैं, पत्र ही जारी करा दे, फर्जी, कछु नहीं तो फर्जी पत्र जारी कर दो। उसमें कितनी चीज़ें हैं, चूँकि देखो ये समाज है, इस समाज में जब ईश्वर ने भी इस धरती पे जन्म लिया तो भगवान श्री कृष्ण के बुआ का लड़के थे शिशुपाल, 108 गानी दे रहे उन्हें, उनके साथ थे जब उस समय कोई छलिया कह रहा, कोई कुछ कह रहा। भगवान श्री राम आए तो सीता जी पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर। तो ये आप एक बात बताओ कि छतरपुर में जिसने संघर्ष किया कांग्रेसी, उसके ऊपर केस लगाएंगे? या जिसने कभी चक्का जाम नहीं किया? आज भाजपा के कितने नेता ऐसे हैं जिन पे एक चक्का जाम का भी केस नहीं है? इसका मतलब है कि आपने लोगों के लिए संघर्ष नहीं किया। इसका मतलब ये है कि आप लोगों के लिए लड़े नहीं हो। और अपने यहाँ एक कहावत है कि अगर आपका विरोध नहीं हो रहा तो आप ये मान जाओ कि आप ऐसे समय पे चुप रहे जहाँ आपको आवाज़ उठानी चाहिए थी। तो उनने आवाज़ उठाई नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे अत्याचार होते रहे। वो तो सिर्फ अपने महिमा मंडन में है कि भैया हमने बहुत संघर्ष किया। एक चक्का जाम को केस नहीं है तुम्हारे ऊपर, का क्या संघर्ष किया है आप? जो संघर्ष करेगा, जो जनता की समस्याओं के लिए काम करेगा, जो ऊर्जावान होगा, जो ज़िंदगी से भरपूर होगा, निश्चित रूप से लोग उसका विरोध करेंगे। तो विरोध कैसे करेंगे? तो आरोप लगाएंगे। तो अगले विधानसभा चुनाव में फिर आप दोबारा दिखेंगे? निश्चित रूप से। अभी तैयारी हमारी चल ही रही है। हम लोग कहाँ हटते हैं? हटता वो है जो घर बैठ जाए। हम तो बैठते ही नहीं, कभी थकते ही नहीं। कौन सा ऐसा आयोजन है जो हम नहीं कर रहे, जो पहले करते थे और अब नहीं कर रहे? हम हर आयोजन, या जो विधायक बनने के बाद करेंगे, ऐसा कुछ हर आयोजन। कांवड़ यात्रा अभी भी चल रही है। हम तो बच्चियों की शादी में तेल डालडा बांटते थे, अभी भी बांट रहे हैं। जन कार्यालय हमारा अभी भी चल रहा है। हर तरीके से लोगों के लिए कैसे काम हो, जो काम हम करते थे, राखी बांटने का काम जस का तस चल रहा है। अभी दीपावली आएगी, उसमें कोई आयोजन करेंगे। अभी दशहरा आएगा, उसमें पान बांटने जाएंगे। समाज में आपको हम लोग कभी ये मुद्दा नहीं कि हम समाज से कटेंगे, या जब राजनीति, जो अमूमन लोगों का कहना होता है पॉलिटिक्स में कि अरे अब अंतिम साल देखें, या अभी जो धारणा बनी है कि 5 साल कुछ ना करो तो ठीक रहता है, आप विवादित नहीं होते, आप पे कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं होते, तो लोग बड़े उससे उनको भाव रहता है। देखो, इतिहास उसी का लिखा जाता है जो काम करेगा। जो इतिहास उसका लिखा नहीं जाएगा, जब तक जनप्रतिनिधि रहेगा तब तक उसकी चर्चा होगी, जिस दिन हट जाएगा चर्चा नहीं होगी उसकी। तो हम तो अपनी मातृभूमि का कर्जा चुकाने के लिए राजनीति में हैं, और निश्चित रूप से परिवार की प्रतिष्ठा के लिए, सनातन संस्कृति को स्थापित करने के लिए और मातृभूमि का कर्ज चुकाने के लिए, 4 ऋणों से उऋण होने के लिए राजनीति में हैं। और निश्चित रूप से कोई चुनावी, कोई पद की, कोई ऐसी बात जो ये सिर्फ साधन है अपने लक्ष्य में पहुंचने के। हमें लक्ष्य में पहुंचना है। हम जन जागरण कर रहे हैं। जब आप जैसे, फिर दोहरा रहा हूं मैं, आप जैसे युवाओं को जब हम देखते हैं कि आप बढ़िया अच्छे सेटअप से अच्छा काम कर रहे हो, तो ये हम लोगों को लगता है कि जो अभियान हमने शुरू किया था वो अपने आप समाज के अंदर समाहित हो रहा है और लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। और आप देख रहे थे PS न्यूज़ नेटवर्क। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।